अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आज़म शबीर मदीना मुनव्वरा से एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर मदीना मुनव्वरा में। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बाद सबसे अफजल तरीन मकाम जनाब हज़रत सैयदुश्शहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार पे आज हम मौजूद हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पुरअनवार, उनकी ज़ियारत करवाते हैं। और हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा के मज़ार पे अफ्तार के मनाज़र, जो अफ्तारी के जो रोज़ादार हैं यहाँ के हुज्जाज कराम को, उम्रा ज़ायरीन को और यहाँ के लोगों को अफ्तार किस तरह से करवाते हैं, वो अफ्तारी के मनाज़र भी दिखाते हैं आपको। तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जबल रमात, जबल ओहद, और यहाँ पे जो ग़ज़वाए ओहद हुआ था, शुहदाए ओहद, उसकी वीडियो हम इंशाअल्लाह बाद में बनाएंगे, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जबल रमात, इसके ऊपर चढ़ के आपको ये ग़ज़वाए ओहद सारा दिखाते हैं और फिर इंशाअल्लाह आपको करीब जाके हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत भी करवाते हैं और यहाँ के अफ्तार के मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि ऐसी बहुत ही अच्छी और ज़ियारत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, इस वक्त अभी मौजूद हैं जबल रमात के ऊपर। ये वो पहाड़ी है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी तफसील बता दें। जब ग़ज़वा ओहद हुआ, यानी ओहद की जब जंग हुई थी, तो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ इस पहाड़ी के ऊपर मुकर्रर किए थे। मतलब 50 सहाबा किराम को इस पहाड़ी के ऊपर उनको मुकर्रर किया था कि जो भी हालात बन जाएं, तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना। मतलब दुश्मनों का ख़तरा था इस साइड से ज़्यादा आने का। तो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो भी हालात बन जाएँ, जो भी ख़बर मिले आपको, तो इस जगह को नहीं छोड़ना आपने। तो फिर कुछ हालात ऐसे बन गए कि मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि हम जंग जीत चुके हैं। तो सहाबा किराम इस खुशी में कि हम जंग जीत चुके हैं, तो उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उनकी सरपरस्ती में फिर जब उनको यह मालूम हुआ कि यहाँ से सहाबा किराम जा चुके हैं, तो उन्होंने फिर एक बार हमला किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को उस वक्त काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी इसी मकाम पे शहीद हुआ। सामने आप देख सकते हैं ये ग़ज़वाए ओहद का जो ये सारा मैदान है। उस वक्त ये मस्जिद नहीं थी, अभी जो मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद बाद में बनी थी। ये सामने मकबरा ये वाला जो है, ये सारा जो चार दीवारी है जो है, अभी आपको करीब जाके दिखाते हैं। हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा का मज़ार भी इसी जगह पे है, और शहदा जो 70 शहदा हुए थे उनका मज़ार भी। और ये सामने जबल है, जबल ओहद, ओहद का पहाड़ है ये। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पहाड़ को हमसे मोहब्बत है और हमें भी इस पहाड़ से मोहब्बत है। जब हज़रत अमीर हम्ज़ा की शहादत हुई और उनको जन्नतुल बकी के लिए ले जाना चाहा हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो ये पहाड़ अपनी जगह से हिलने लग गया। तो इस वजह से फिर हज़रत अमीर हम्ज़ा को यहीं पे ही सपुर्द खाक किया गया। तो नीचे चल के दिखाते हैं हज़रत अमीर हम्ज़ा का मज़ार। जी, अभी आप सामने देख सकते हैं, यहाँ ये आपको एक अंदर छोटी सी दीवार बनी नज़र आ रही है। यहाँ पे एक मकबरे थे, मज़ार थे सैयदुश्शहदा हज़रत अमीर हम्ज़ा की जो रफ़क़ा थे और जो सहाबी रसूल थे जो यहाँ ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे, उनके जो मज़ार थे वो इस जगह पे थे। और ये इस जगह पे सामने इस जगह पे। और अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं ख़ास जो हज़रत सैयदुश्शहदा हज़रत अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पुरअनवार है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सारा जो अंदर मतलब ये मकबरा बना हुआ है, इस जगह पे तमाम शहदा की कब्रें हैं जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे, 70 सहाबा किराम। और सारे इस जगह पे हैं। और ये है ख़ास हज़रत सैयदुश्शहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पुरअनवार। तमाम वीडियो देखने वाले हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम अर्ज़ कर लें। ये है उनका मज़ार पुरअनवार।
अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्का व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्का व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्का व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये है हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार पुर अनवार। ये सारे आप अंदर से देख सकते हैं यहाँ। और ये सारी यहाँ पे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई हैं सारी। ये बोर्ड हर ज़ुबान में बोर्ड लगाए हुए हैं और ये यहाँ शोहदाए उहद की हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। ये सारा मैदान है ग़ज़वा उहद का। अभी हम चलते हैं इंशाअल्लाह यहाँ मस्जिद के अंदर और आपको दिखाते हैं। जो मस्जिद अभी बनी है, ये मस्जिद जो है मतलब इसकी कोई तारीख़ी पहले इसकी ग़ज़वा उहद के साथ इसकी कोई तारीख़ नहीं है। ये अभी बनी है ये सारी। ये सिर्फ़ इस हुज्जाज किराम जो यहाँ पे ग़ज़वा उहद के मकान की ज़ियारत करने के लिए हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मतलब ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे आते थे, तो नमाज के टाइम में नमाजियों के लिए मुश्किल हो जाती थी, हुज्जाज किराम ज़ायरीन के लिए मुश्किल हो जाती थी। तो ये उनकी सहूलत के लिए ये अभी तकरीबन 5-7 साल पहले ही ये मस्जिद बनाई गई और बहुत ही माशाअल्लाह प्यारी मस्जिद आप देख सकते हैं। ये बहुत ही नफासत के साथ लकड़ी का काम, ये पूरा महराब जो सामने दिखाया आपको ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। और ये फ़ानूस ऊपर ये गुंबद देखें माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा गुंबद बना हुआ है। और ये इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही नफासत के साथ माशाअल्लाह जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो एक बहुत ही पुरकैफ़ और रूहानी सुकून मिल जाता है अंदर मस्जिदों में। यहाँ पे जो मस्जिदें जो भी बनाई हुई हैं यहाँ पे माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज़ में, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में सारी मसाजिद बनाई हुई हैं और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। और नीचे ये जो कालीन हैं उम्दा, तकरीबन बहुत ही उम्दा कालीन, इस जैसी और कालीन किसी जगह पे नहीं देखी हैं। तो ये सारी आपको दिखा रहे हैं। अभी बाहर चलते हैं फिर इंशाअल्लाह आपको आज जो यहाँ पे शोहदाए उहद हज़रत सैयदना अमीर हम्ज़ा के मज़ार के जो अफ्तार के मनाज़िर हैं इंशाअल्लाह वो दिखाते हैं आपको। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल पूरी मस्जिद आपको दिखाई। जिस तरह अभी असर की नमाज़ अदा की और ये असर की नमाज़ के बाद से ही माशाअल्लाह ये देखें यहाँ पे सुफ़रे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे सुफ़रा दस्तरख़ान को कहते हैं। ये दस्तरख़ान यहाँ पे लगा दिए गए और ये दस्तरख़ान में आप देखें माशाअल्लाह यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये एक बंद रखा हुआ है, ब्रेड, पानी और इसमें चावल और मुर्गी ये रखे हुए हैं इसमें। और ये खजूर हो गए, ये पानी, ये दही, ये माशाल्लाह से आप एक इंसान आदमी की इफ्तारी। अभी और चीज़ें भी रखेंगे जैसे जैसे अभी इफ्तारी का वक्त करीब होगा। तो ये अभी देख सकते हैं मतलब अभी कोई भी नहीं आया और यहाँ पे ये दस्तरख़ान सजा दिए गए हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं। ये तकरीबन मस्जिद की चारों तरफ ही सजे होते हैं ये। और ये साइड पे देखें यानी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे अभी मेरे ख़्याल में चावल नहीं रखे गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ये केला है एक अदद, और यहाँ पे ये अजवा खजूर है अंदर, और ये एक जूस की बोतल है और दही है और बंद है, और ये पानी हो गया। और अभी फिर इसके साथ चावल भी रखेंगे। और ये माशाल्लाह देखें रोज़ादारों की किस तरह से यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम बताए इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से रौनकें हर तरफ से यहाँ सामान रख दिया गया है यहाँ कि जो भी रोज़ादार आएगा
यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा, जब तक ये यहाँ पे सुफ्रे दस्तरखान लगाते हैं तो हम आपको थोड़ा बाहर के मनाज़र दिखा के आते हैं। थोड़ा यहाँ से जो पाकिस्तानी इफ्तारी होती है वो समोसे पकोड़े के बिना तो अधूरी होती है, तो हम जब तक कुछ समोसे पकोड़े लेके आते हैं, जब तक यहाँ पे सेटिंग कर लें। अभी टाइम होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा 25 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में, और यहाँ पे माशाल्लाह ये सेटिंग हो रही है। चलते हैं फिर इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये है सामने मस्जिद जामा शुहदा, और हम यहाँ पे दूसरी साइड पे रोड की तरफ आ चुके हैं। यहाँ ये जो यहाँ जामा शुहदा की मार्केट है, इस साइड पे हम अभी आ चुके हैं, ताकि कुछ अफ्तार वगैरह के लिए, वैसे तो बहुत कुछ होता है वहाँ तो, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए अगर अफ्तार में समोसा पकोड़ा ना हो तो वो अफ्तार अधूरा रह जाता है। तो ये है सामने एक होटल, मुल्तान अल मदीना। माशाल्लाह दो खूबसूरत नाम होटल के रखे हुए हैं। मुल्तान औलिया का शहर और मदीना माशाल्लाह रसूलुल्लाह का शहर, दोनों ही बाबरकत शहर माशाल्लाह, दोनों के नाम से ही होटल रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये बकाला इसको कहते हैं यहाँ अरबी में। ये मतलब करियाना की जो दुकान होती है, करियाना मर्चेंट जो हम कहते हैं जिसको, उसको यहाँ पे बकाला कहते हैं। ये सामने सालून हमाम आप देख सकते हैं यहाँ, और ये है ब्रोस्ट की दुकान। हम हल्का फुल्का ही कुछ लेंगे। ये और ये है यहाँ पे जी यहाँ के ये पकोड़े, ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ। आइए पाकिस्तान। हाँ यूट्यूब 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 आइए। जी ये समोसे और पकोड़े ले लिए हमने, अभी चलते हैं। तकरीबन बाहर का हमारे लिए यही काफ़ी होगा। सामने ये आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे एक मदीने की बहुत ही प्यारी डिश है। ये इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं सूबिया। ये मदीने की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी डिश है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, मतलब हमें अच्छी नहीं लगती ये, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ही इसको शौक़ से पीते हैं इसको। मुदीर कम आधा 10 रियाल। ये 2-3-4 किस्म के होते हैं ये अभी, यानी कि एक ब्राउन है, एक सब्ज़ ज़ेबा की, एक लाल होती है और एक सफ़ेद होती है, यानी इसके भी फ्लेवर होते हैं। तो इसकी ये 10 रियाल का एक पैकेट है, मतलब जो एक शॉपर बना हुआ है ये 10 रियाल का एक है। ये देखें ऐसे यहाँ पे ये बैठ गया है रोड पे ही, और लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीद के चले जाते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम आ चुके हैं माशाल्लाह दस्तरखान पे। सुफ्रा माशाल्लाह से सज चुका है और अफ्तारी का टाइम हो गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ अभी जो हमारी अफ्तारी का मेन्यू है, ये सारी चीज़ें, ये शरीक हो गया मदीने का माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा होता है इसका जायका। ये खुबज़ इसको कहते हैं। और बंद हो गया ये दही, और ये 2 अदद यहाँ पे 2 अदद माल्टे मिले हैं, और ये समोसा जो हमने ख़ुद ख़रीदा, ये दही हो गई, दही के साथ चम्मच, और साथ में मिसाला भी होता है जो दुक्का, वो कभी किसी जगह पे पैकेट में होता है, तो यहाँ पे ये खुला पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ वो प्लेट में रखा हुआ है। और ये पानी, ये है लस्सी, ये लस्सी हो गई, और ये होगी बिरयानी का एक पैकेट, ये बिरयानी का एक पैकेट मिला है। और ये सारा मेन्यू हमारे आज के अफ्तारी का। तो अफ्तार का टाइम होने वाला है, अभी अफ्तार करते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नमाज़ के बाद। जी तो नाज़रीन, अफ्तारी कर ली और मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली है। अभी माशाल्लाह से यहाँ पे आप मगरिब की नमाज़ के बाद के अभी आपको ये मंज़र दिखाते हैं। यहाँ से माशाल्लाह फिर से ये यहाँ पे खाना तकसीम होना दोबारा शुरू हो गया है। ये अभी फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखें यहाँ से एक पार्सल खाने का, बिरयानी का, और एक पानी यहाँ से मिलता जा रहा है। और आगे वहाँ पे ये यहाँ पे चाय के ड्रम भर के रखे हुए हैं माशाल्लाह, और ये लाइन में लोग आते जा रहे हैं।
ये यहाँ से बिल्कुल मस्जिद के पास ही से फिर ये मार्केट शुरू हो जाती है। इस मार्केट में ये हर चीज़, ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। जैसे ये पर्स, छोटे छोटे पर्स, और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ ये घड़ियाँ वगैरह और तस्बीह, ये छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें, मेहंदी, यानी हर चीज़ यहाँ से। ये पूरी मार्केट बनी हुई है आगे, ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ। ये हमारी बहनें अक्सर जो औरतें वगैरह आती हैं तो उनको शौक़ होता है कि जिस जगह से भी, मतलब जिस जगह की भी ज़ियारत करने जाएं तो उस जगह की कोई ना कोई चीज़ साथ में लेके आनी है, वहाँ का एक तबर्रुक समझ लें या कुछ भी समझ लें। तो उनके लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ माशाल्लाह बहुत ही छोटे छोटे ये केबन बने हुए हैं यहाँ, और ख़ूबसूरत बहुत ही मार्केट बनाई हुई है, बिल्कुल छोटे छोटे केबन। और यहाँ पे आप रश देखें, यहाँ पे छोटे छोटे केबन में भी कितना ही बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। अंदर लेडीज़ हैं, अंदर आपको जाके दिखाते हैं, और सस्ता है बिल्कुल। ये कुल्लो शायद तला 3 रियाल, सब कुछ 3 रियाल में। तो ये फ़्रेश जूस की दुकान, और यहाँ पे ये परफ्यूम, इत्र वगैरह, जाय नमाज, और ये उबाय वगैरह, जो बुरका हो गया, और ये छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं यहाँ पे। ये आप देखें, ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी यहाँ पे सिले सिलाए ये भी मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये आगे बहुत ही काफ़ी लंबी मार्केट है। ये आगे आप मतलब दिखाने का कि आपको ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, अगर शॉपिंग कोई छोटी मोटी कोई चीज़ें अगर लेनी हैं तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़। ये देखें भी जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको जनाब सैयद-उश-शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक दिखाया, और उनके मज़ार पे कराई जाने वाली रोज़ादारों को अफ्तार के मनाज़र दिखाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम दोस्तों को इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।